और जिस दिन से हिरण्याक्ष का वध किया उस दिन से हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना दुश्मन समझने लगा, बैरी समझने लगा। और समझे भी क्यों ना भैया, भाई को मारा है। हिरण्यकश्यपु की जगह कोई भी होता बुद्धि वाला तो वो भी यही करता। यदि हमारे भाई को कोई मारे तो भगवान ही क्यों ना बना रहे, हमारा बैरी है। क्या गलत किया हिरण्यकश्यपु ने बताओ? भले तू भगवान बने रहो अपने आप को, मेरे भाई को मारा है तो मेरे बैरी हो साहब, कोई गलत नहीं किया। भगवान से दुश्मनी करना गलत नहीं किया, तो गलत क्या किया? बोले अपनी प्रजा में अत्याचार करना शुरू कर दिया। भगवान से कोई दुश्मनी कर बैठे, भगवान उसको दंड नहीं देते। बोले मेरे से कोई प्रेम करे दुश्मनी करे मेरे लिए बराबर है, लेकिन प्रजा को यदि सताओगे तो फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने प्रजा को सताना शुरू कर दिया। भगवान के नाम के यज्ञ बंद करवा के खुद के नाम के यज्ञ करवाने लगा। सारी धरती त्राहिमाम करने लगी। तब भगवान ने उसी के घर में अपना भक्त भेज दिया, नाम है प्रहलाद। बहुत चालाक आदमी महाराज जी भगवान नारायण, अपने लोगों को दूसरों के घर में भेज के उनका नाश करवा देते। अब जैसे ही प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के घर में आया, प्रहलाद को गोदी में बिठाया हिरण्यकश्यपु ने और कहा जाओ बेटा गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाओ। गुरुकुल पढ़ने के लिए जैसे ही प्रहलाद गया, 9 महीने बाद 1 साल बाद वापस आया छुट्टियों में, गोद में बिठाया, पूछा बेटा बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? आप पूछते ना, बोले बेटा बताओ स्कूल में क्या सीखा? और जैसे इतना पूछा तो हाथ जोड़कर प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मैंने 1 नहीं 9 बातें सीखी। अब गुरुजी बगली खड़े थर थर कांप रहे थे कि 9 तो हमने सिखाई नहीं, इसने सीख कहां से ली, ये मरवाएगा हमको। बोले क्या सीखा? तो कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनो वंदनम दास्यो सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का वर्णन किया, और जैसे नवदा भक्ति का वर्णन किया हिरण्यकश्यपु क्रोध तो उठा। मेरा पुत्र होकर मेरे दुश्मन की भक्ति की बड़ाई करता है? तेरा कोई दोष नहीं, तेरे शिक्षा देने वालों का दोष होगा। दोनों संडामर्क नामक गुरु को बोले रहो तुम ये शिक्षा दे रहे हो मेरे बालक को, मेरे खिलाफ भड़का रहे हो उसको। संडामर्क बोले महाराज हमने नहीं सिखाया, पता नहीं कहां से सीख गया, ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। और आज के बाद इसके जबान पर नारायण का नाम आया तो याद रखना इसके साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी कांपे, बोले ऐसा चेला महाराज किसी को ना मिले, जान पे बनाई चेला की वजह से। रास्ते में जा रहे थे, गुरुजी ने कहा सच सच बता प्रहलाद हमने तो तुझे सिखाया नहीं, तू सीखा कहां से? तो कहा मेरे तीसरे गुरुजी हैं उन्होंने सिखाया। बोले कौन? तो कहा नारद जी महाराज। आहा नारद जी ने सिखाया है। हाँ प्रहलाद हाथ जोड़कर बोला गुरुजी सच सच बताना, यहाँ मेरे पिताजी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्या मैंने गलत कहा? आज प्रहलाद को हृदय से लगा लिया संडामर्क ने और कहा पुत्र तूने कुछ गलत नहीं कहा, तूने सत्य कहा, लेकिन बेटा क्या करें, हम तो महाराज के अधीन हैं, हम चाहकर भी सत्य उनसे कह नहीं सकते। बंधुओं याद रखना, जब जब राज्य व्यवस्था, जब जब राजगद्दी व्यास गद्दी को दबाने की या व्यास गद्दी की आवाज को बंद करने की कोशिश करती है, तब तब उस राजगद्दी का नाश हो जाता है महाराज, नाश हो जाता है। हिरण्यकश्यपु ने व्यास गद्दी को यानी कि गुरु की बोलती बंद करने की कोशिश की, इसलिए उसका नाश हो गया। सबसे ऊपर राज्य गद्दी नहीं है, सबसे ऊपर धर्म गद्दी है, क्योंकि भारत धार्मिक देश है, धार्मिक लोगों का देश है। राजा के ऊपर भी कोई है तो धर्म है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे संतों ने सत्ता परिवर्तन की है। इतिहास उठा के देखिए, जब जब कोई राजा क्रूर हुआ है, धर्म के पथ से हटा है, संतों ने उसको गद्दी से हटाकर उस राज्य को चलाया है। और भारत का यह सौभाग्य है कि भारत में आज
कुछ संत राज्य चला रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि जब जब कुछ विपरीत होता है तो संतों को गद्दी संभालनी पड़ती है। अब ज्यादा विपरीत होगा तो फिर हमें भी संभालनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। हाँ, हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रहलाद से कहा, बोले प्रहलाद तुम थोड़ा आश्रम को संभालो, हम महाराज से थोड़ी बात करके आते हैं, थोड़ा समझाया, उनका क्रोध कमाए। बोले ठीक है। देखो उदम मत करना। बोले ना, अब बच्चों को तो मौका चाहिए कि कब टीचर बाहर जाए और कब हम शुरू हो जाएं। अब बच्चे कौन से थे? दैत्यों के। कोई तलवार ले आया, कोई सोठा ले आया, कोई तीर कमान ले आया, कोई ढाल ले आया। बोले चलो खेलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा आज नया खेल सिखाता हूं तुमको। ढाल तलवार छोड़ो, इनकी अभी जरूरत नहीं। कौन सा खेल सिखाता हूं? एक के हाथ में करताल दे दी, एक के हाथ में मृदंग दे दिया, एक के हाथ में झांझ दे दिया, एक के हाथ में चिमटा दे दिया, एक के हाथ में डमरू दे दिया, एक के हाथ में मृदंग दे दी और कहा जरा मेरे साथ कीर्तन करो, बड़ा आनंद आएगा। और आज कीर्तन करना शुरू कर दिया। आप भी जरा प्रहलाद के संग कीर्तन कर लो। क्या पता आपकी भक्ति प्रहलाद की भक्ति जब मिल जाए तो नारायण आपको भी दर्शन देने आ जाए। प्रहलाद कहने लगा जरा मेरे साथ गाओ। नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 भाग रहा हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि देखो आपके बीच में प्रहलाद जी आए हैं, जरा दोनों हाथ उठा के स्वागत करिए। हरि बोल। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
ध्वनि तेज हुई। हिरण्यकश्यप के सेनापति के कान में पहुंची। सोचने लगा कहीं महाराज तक ये ध्वनि पहुंच गई तो हम मारे जाएंगे। दौड़ा, कहां से आ रही है ये आवाज? और जैसे देखा कि प्रहलाद कीर्तन कर रहा है, प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, और जैसे ही रोकने की कोशिश की, प्रहलाद को स्पर्श किया, भक्ति का ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा कि वो सेनापति भी नाचना शुरू कर दिया। नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सब गाओ। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि जैसे ही कीर्तन की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची, सोचा कहां से ध्वनि आ रही है। हिरण्यकश्यप दौड़ा, चारों तरफ देखा और तो कोई दिखाई नहीं दिया, प्रहलाद दिखाई दिया। प्रहलाद से दूर से कहा, प्रहलाद कीर्तन बंद करो। और जैसे ही प्रहलाद ने कीर्तन बंद किया, हिरण्यकश्यप जानता था कहीं मैं प्रहलाद को इस समय स्पर्श कर लूंगा तो मेरे अंदर भी भक्ति का वो करंट लग जाएगा और फिर मैं अपने आप को नारायण नारायण कहने से नहीं रोक पाऊंगा। जानता था। दूर से ही जैसे ही कीर्तन बंद कराया, कहने लगा, अरे मूर्ख, अरे जड़, तुझे मैंने इतना समझाया कि मेरे दुश्मन की भक्ति ना किया कर, लेकिन तू समझा नहीं, सुधरा नहीं। आज तूने सारी सीमाएं पार कर दी। अरे जब मेरा पुत्र ही ऐसा करेगा तो फिर प्रजा क्या सीखेगी? इतनी मेहनत से मैंने राज्य स्थापित किया है, तू नष्ट करना चाहता है? मेरा राज धर्म कह रहा है कि तुझे जो मेरे मार्ग में आए उसको जीने का अधिकार नहीं। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। महाराज जहर दिया गया, पहाड़ से फेंका गया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन चिंता में हिरण्यकश्यप बैठा, क्या करूं, कैसे मारूं इसको? इतने में बहन आ गई, होलिका। क्या बात है भैया, क्यों बैठे हो? अरे ये तेरा भतीजा नाक में दम कर रखा है इसने, नारायण की भक्ति करता है, क्या चाहते हो? कैसे भी करके इसकी मृत्यु हो जाए। चिंता मत करो, मैं करूंगी। कैसे करोगी? बोले मेरे पास फायर प्रूफ सॉल है। किसने दी? ब्रह्मा जी ने। क्या होता है इससे? बोले तुम बड़ी सी चिता बनवाओ, उसको चिता के ऊपर मैं गोद में प्रहलाद को लेकर बैठूंगी, तुम आग लगा देना। क्या होगा उससे? बोले मैं तो जलूंगी नहीं क्योंकि मेरे पास ससौल है, तुम्हारा दुश्मन जल के भस्म हो जाएगा। सही कह रही हो तुम। बीच चौराहे पर बड़ी सी चिता बनाई गई लकड़ियों की। होलिका गोदी में प्रहलाद को लेकर बैठी, और जैसे ही बैठी प्रहलाद ने नेत्र बंद किए और जाप करना शुरू कर दिया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदीरये नारायण नारायण नारायण। जैसी भक्त की पुकार हुई महाराज, ऐसी आंधी आई कि होलिका के शरीर से वो सौल उड़ी और प्रहलाद के शरीर पर लिपट गई महाराज। इतने में लग गई आग, होलिका बेचारी कुछ कह भी नहीं पाई और धूं धूं करके पूरी चिता आग जल गई। खूब बड़ा राख का पहाड़ बन गया। सारे नगरवासी दुखी हैं। आज भक्त प्रहलाद नहीं रहे, भक्त प्रहलाद नहीं रहे, सब दुखी हैं। एक ने कहा, बोले भैया जरा जरा इस राग के ढेर को हटा के तो देखो होलिका का क्या हुआ, वो जीवित है कि नहीं। और आज जैसे ही राख के ढेर के पास पहुंचे, राख के ढेर को हटाया तो क्या देखते हैं, नेत्र बंद किए मंद मंद मुस्कान के साथ नारायण नारायण करते हुए प्रहलाद जी जीवित अवस्था में विराजमान है। इतनी प्रसन्नता सबको हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। बोले आज तो उत्सव का दिन है, रंग लाने का समय ही नहीं था। उसी धूल को ले लेकर लोगों ने माथे पर लगाया, हृदय में लगाया, तन पर लगाया। क्यों? बोले भक्त की जीत की राग है, यही हमारी रक्षा करेगी। और इतना मनाया, इतना उड़ाया कि उसी दिन से होली का त्योहार प्रारंभ हो गया। ये भक्ति की राग है। होली का त्योहार भक्त की विजय का उत्सव है, इसीलिए इसको उसी मर्यादा से निभाना चाहिए। हिरण्यकश्यपु को खबर लगी कि बहन मर गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। आज तो पहुंचा, प्रहलाद के हाथ को पकड़ा और बीच सभा में लेके आया। क्यों रे, तूने ऐसा कौन सी बूटी पी रखी है जो तेरा नाश नहीं होता? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं सोच रहा था अपने पुत्र के रक्त से अपने हाथ ना रंगूं, लेकिन आज तुझे मारना ही पड़ेगा। उठ, बता तेरा नारायण कहाँ है? नारायण नारायण चिल्लाता रहता है, कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी उठे, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। पिताजी मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आपका प्रश्न गलत है। पिताजी पिताजी आप पूछ रहे हो मेरे नारायण कहाँ है? अरे पिताजी ये पूछिए मेरा नारायण कहाँ नहीं है। क्या मतलब है तेरा? पिताजी मेरा नारायण कण कण में विराजमान है। अच्छा हाँ, मेरे अंदर नारायण है, तुम्हारी अंदर? अच्छा मेरे अंदर भी नारायण? बोले हाँ पिताजी। पिताजी कहां तक कहूं? मुंह में, तो में, खड़ग खम्भ में, जहां देखूं मारा। अच्छा तेरे अंदर नारायण है? बोले हाँ। मेरे अंदर नारायण है? बोले हाँ। इस खड़ग में नारायण है? बोले हाँ। इस खम्भ में नारायण है? बोले हाँ। जैसे ही कहा खम्भ में नारायण है, हिरण्यकश्यप ने कहा आज तेरे नारायण को मैं देखता हूं कैसा है। दौड़ के गया और जैसे ही खम्भ पर प्रहार किया है, प्रहार करते ही खम्भ को चीरते हुए आज नरसिंहदेव प्रकट हो गए। नरसिंहदेव भगवान की घनघोर युद्ध दोनों में होने लगा। कभी हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान को पटकते, कभी नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पटकते। और महाराज प्रातः काल से युद्ध होते 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 चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। ऐसा युद्ध भूतो न भविष्य। जैसी संध्या काल की बेला आई,
अंत्या काल की बेला आते ही भगवान लड़ते 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 हिरण्यकश्यप को बीच दहली पर लाए और अपनी जंघाओं पर आज हिरण्यकश्यप को लिटा लिया। हिरण्यकश्यप से कहा अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा नहीं मार सकते मुझे। क्यों नहीं मार सकता? अरे मैंने वरदान इतने मांग रखे हैं। क्या वरदान मांगा है? बोल तू, आज तेरे सारे वरदान पूरी करूंगा। तो कहा मैंने वरदान मांगा है, ना घर में मरू ना बाहर। कैसे मारोगे बताओ? भगवान ने कहा देखना तू घर में है ना बाहर, बीच दहली पर है, अब मारूंगा तुझे। अब कैसे बचेगा? बोले नहीं मार सकते। क्यों? बोले वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? बोले ना दिन में मरू ना रात में। बोले देख जरा आँख खोल के, ना दिन है ना रात है, संध्या बेला है, अब मारूंगा। फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? वरदान मांगा है। क्या? 12 महीने में किसी महीने से ना मरूं। अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा तेरा गणित कमजोर है, मुझे पता था तू यही मांगेगा, इसलिए तेरे लिए 13वां महीना अधिक मास बनाया है, अब मारूंगा। फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है। क्या? ना नर से मरू ना पशु से। भगवान ने कहा नीचे तो देख, ना मैं नर हूं ना पशु, और ना पशु हूं ना नर, मैं तो नर भी हूं और पशु भी, मैं नरसिंह हूं, अब तुझे मारूंगा। फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? वरदान मांगा है, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में किसी से ना मरूं, अब कैसे मारोगे? अब बताओ। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। बोले देख जरा, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। मेरे रोम रोम में जाने कितने ब्रह्मा घूम रहे हैं। और जैसे ही आज इतना कहा है, अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को आज फाड़ दिया नरसिंह भगवान ने। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय हो। अंत हो गया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। गहरी गहरी सांस भरने लगे, नेत्र लाल हो गए, सारे देवता थर थर कांप रहे हैं। अब क्या होगा? इनका क्रोध शांत कैसे होगा? प्रलय आ जाएगी क्रोध शांत नहीं हुआ तो। गए नारद जी और प्रहलाद से कहा बेटा जाओ भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ। और जैसे ही प्रहलाद भगवान के पास गया, भगवान ने झट से पकड़कर अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा लिया। और जैसे एक एक गाय अपने नवजात शिशु को, बालक को जीभ से चाटती है, आज उसी प्रकार प्रहलाद को जीभ से चाटना शुरू कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप के सैनिक बेचारे कमजोर बहुत ज्यादा हैं। हिरण्यकश्यप खाते पीते करेगा। अब ऐसे सैनिक हो तो काम चले। अब महाराज प्रजा पे अत्याचार करोगे तो यही होगा। अब सैनिकों की सैलरी वेलरी बढ़ाते तो खाते पीते आते। अब इनमें खुद में जानना है, तुम्हें कहां से उठाए? सोने दो ने कहा आराम से बेचारों को। तुम भी बैठ जाओ लला। आज हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। प्रहलाद आंखों में आंसू भर लिए। कहा पिताजी मेरे पिता कैसे भी थे तो मेरे पिता, आप मुझे आश्वासन दीजिए कि उनका उद्धार होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोले बेटा तेरे पिता ही नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे 21 पीढ़ियों तक का उद्धार मैंने कर दिया तेरे घर में प्रकट होकर। 21 पीढ़ी तक का। बेटा हाँ पिता, हाँ प्रभु बताइए, मेरी इच्छा है तुझे कुछ देने की, मांगना। जैसे इतना कहा तो आंसू भर आए। कहा बोले प्रभु आपने मेरे प्रेम को तौल दिया। मैं अगर मांगूं तो मांगूं, तुम न मुझको देना, तुमने कुछ दिया तो फिर प्रेम नहीं व्यापार हो जाएगा। प्रभु तुमने यदि मुझे दे दिया तो व्यापार हो जाएगा, फिर प्रेम कहां रहेगा? नहीं, मेरी इच्छा है कि तू कुछ मांग। मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा
बोले प्रभु आपकी इच्छा है तो फिर एक वचन दे दो मुझे आशीर्वाद के रूप में। क्या? बोले प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि जीवन भर मेरे मन में कभी मांगने की कामना ही ना उठे, यही आशीर्वाद दे दो। कोई मांग सकता है ऐसा आशीर्वाद? मांगने की कामना ही ना उठे। हृदय से लगा लिया, बेटा तू धन्य है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू चिरंजीवियों में शामिल होगा, चिरकाल तक धरती पर राज्य करेगा, तेरे 21 पीढ़ी तक चाहे कोई कितना भी दैत्य हो मैं उसको मारूंगा नहीं, वचन दिया। जैसे इतना कहा प्रहलाद ने कहा, बोले प्रभु आपने बड़ी दया की है, जो मेरे तुच्छ से भक्त को आप दर्शन देने के लिए आए, भगवान की आंखों में आंसू भराए, और आज देखिए छवि, दर्शन करिए, भगवान हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, बोले हे भक्त राज तू क्षमा कर दे मुझे। क्यों? बोले मुझे आने में बहुत देर हो गई, क्षमा कर दे। चरणों में गिर पड़े प्रहलाद, प्रभु प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे लिए आए, अरे अरे लोग तो जाने क्या क्या करते हैं, आप मेरे लिए खम्भ फाड़ कर आए। भगवान ने कहा पुत्र यदि कोई सच्ची हृदय से मुझे कोई बुलाए तो मैं कहीं से भी प्रकट हो सकता हूं, लेकिन यदि लोग भावना में भाव ही ना हो तो सामने रहकर भी मैं अनजान बना रहता हूं, अनजान बना रहता हूं। दिव्य ज्ञान दिया प्रहलाद को, कहा बेटा तू चिरकाल तक राज्य कर, और इतना कह के भगवान जाने लगे। प्रहलाद ने चरण पकड़ लिए, प्रभु थोड़ा पूजन तो कर लेने दीजिए। और आज प्रहलाद जी भगवान का पूजन करने लगे।